एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। शाओची को लगता है कि उसका काम बन गया और वो फांग के पास जाकर उससे बोलती है कि तुम कितने क्यूट लग रहे हो और उससे हार्मोन्स कलेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता क्योंकि फांग के ऊपर उसका जादू चला ही नहीं था। फांग अब उससे पूछता है क्या ये सब कुछ तुमने किया, तो शाओची हाँ बोलती है। फांग यहाँ उसे ढांकते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो शाओची गिरने ही वाली थी, लेकिन फांग उसे बचा देता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारा बैकग्राउंड नहीं पता, लेकिन प्लीज तुम मेरा पीछा छोड़ दो। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हम इन दोनों को गेम खेलता हुआ देखते हैं जहाँ शाओबू ली से हर बार जीत जाती है और शर्त के मुताबिक वो उससे पूछती है कि क्या वो उसे डेट करेगा। ली बोलता है कि वो अभी यंग है और उसे अपने कैरियर पर फोकस करना है। ये बोलकर वो उसे मना कर देता है, इसीलिए शाओबू यहाँ से जाने लगती है। पर तभी उसे याद आता है कि जब वो टर्टल की फॉर्म में थी तब ली ने उसके सर पर मारकर उसका नर्व सिस्टम बिगाड़ दिया था, इसलिए उससे बदला लेने के लिए वो भी उसके सर पर हिट करने लगती है। पर ली इसे रोकता है और सोचता है कि रिजेक्शन की वजह से ये कितनी वायलेंट हो रही है, इसीलिए वो उससे ना चाहते हुए भी डेट करने के लिए मान जाता है। जो सुनकर शाओबू काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसे ली को शाओची के लिए रास्ते से हटाना था। ली अपने भाई के पास जाकर उसे बताता है कि आज एक लड़की ने उसे प्रपोज किया। फांग कहता है कि अभी तुम्हें अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड का खर्चा कैसे उठाओगे। जिसके बाद हम शाओबू को देखते हैं जिसे शाओची सारी बातें बताती है और बोलती है कि मेरी सुपर पावर की मदद से मैं किसी को भी अपने प्यार में गिरा सकती हूँ, लेकिन फांग के ऊपर ये काम नहीं किया। शाओबू उसकी बॉडी को स्कैन करती है लेकिन उसमें तो सब कुछ ठीक होता है, तो वो उससे बोलती है कि तुम उसकी वाइफ थी, इसलिए शायद उस पर तुम्हारी पावर्स का असर नहीं होता। शाओबू फिर उसे ये बताती है कि अब ली मेरा बॉयफ्रेंड बन गया है क्योंकि मैं उसके क्राइटेरिया में फिट आती हूँ। जो देख कर शाओची बोलती है कि अरे वाह, तुम तो बड़ी सुपर फास्ट निकली और अब से मैं भी फांग की पसंद नापसंद जानने की कोशिश करूंगी। अगले दिन हम फांग को एक मीटिंग में देखते हैं जहां उसकी कंपनी एक नया परफ्यूम लॉन्च करने वाली थी जिसका नाम था रेन रेनबो। फिर हम मिस्टर जाओ को परफ्यूम डिपार्टमेंट के हेड के पास देखते हैं। जाओ उससे कहता है कि उसके पास उसके लिए एक काम है जिस पर वो परफ्यूमर भी सोचने लगता है। अब हम शाओची और शाओबू को देखते हैं जो कि फांग को शाओची के प्यार में गिराने के लिए डिफरेंट आइडियाज सर्च कर रही थी, जहाँ शाओबू उसे बताती है कि फांग का बचपन ज़रूर अच्छा नहीं होगा या फिर उसे कोई ऐसी बीमारी है जो किसी को भी नहीं बता सकता और ज़रूर उसका कोई डेडिकेटेड डॉक्टर फ्रेंड भी होगा। तभी हम फांग को अपने डॉक्टर फ्रेंड के पास देखते हैं जो उसे बताता है कि फांग की सिचुएशन ख़राब होती जा रही है और उसे लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। पर फांग ट्रीटमेंट लेने से मना कर देता है। वो बोलता है कि उसे ऑफिस पे बहुत काम है क्योंकि वो नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रहा है। और तभी फांग को मिस्टर हान का मैसेज आता है कि परफ्यूम प्रोडक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और फांग वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम मिस चाय, शाओची और शाओबू को देखते हैं जहां वो शाओची से बोलती है कि उसका ड्रेसिंग स्टाइल बिल्कुल प्लेन है और वो फांग से मिलने के लिए शाओची को ड्रेसअप करने का बोलती है, तो शाओची शाओबू को उसके लिए ड्रेस सर्च करने का कहती है। फिर हम फांग को ऑफिस में रात देर तक काम करते हुए देखते हैं और मिस्टर खान उसे घर जाने का बोलता है लेकिन फांग मना कर देता है। अब हम मिस्टर जाओ को देखते हैं जो कि फांग की स्टेप मॉम को बताता है कि उसने परफ्यूमर के साथ सब कुछ अरेंज कर लिया है और फांग बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला है। अगले दिन शाओची ड्रेसअप होकर फूड डिलीवर करने जाती है तो सभी उसे ही देख रहे थे, जो देखकर शाओची सोचती है कि मिस चाय बिल्कुल ठीक कह रही थी, लेकिन तभी असिस्टेंट उसे बताती है कि उसके फूड पर टैग्स नहीं है, तो शाओची स्मेल करके ही सभी फूड्स के नाम बता देती है, जो कि फांग भी देख रहा था और वो शाओची के ड्रेस को देखकर काफ़ी हैरान होता है। शाओची उसे बोलती है कि आज वो काफ़ी क्यूट लग रहा है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, पर फांग ये बोलकर वहाँ से चला जाता है लेकिन वो तो बिल्कुल पागल लग रही है। अब तो शाओची हर दिन कोई ना कोई डिफरेंट गेटअप करती है पर फांग पर उसका कोई असर नहीं होता, तो शाओची कैफे में शाओबू को बोलती है कि उसका लास्ट ट्राई है, अगर इसमें भी वो फेल हो गई तो वो टर्टल में बदल जाएगी। अब हम फांग को ऑफिस में देखते हैं जहां हान आकर फांग को बताता है कि परफ्यूमर ने उनके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है और वो फार्मूला और सैंपल्स भी लेकर चला गया है। ये सुनकर फांग काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि अगले दिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इतने कम टाइम में वो नया परफ्यूम तैयार नहीं कर सकते थे। पता भी शाओची वहाँ आ जाती है जिसे देखकर फांग को याद आता है स्मेल सेंस काफ़ी अच्छी है और वो उसे उसकी हेल्प करने का बोलता है, जहाँ शाओची फ्रेगरेंस को स्मेल करते ही उसके सारे इंग्रेडिएंट्स बता देती है, जिसे सुनकर वो दोनों काफ़ी हैरान होते हैं और फांग उसे थैंक यू बोलता है।
तो शाओची काफ़ी खुश हो जाती है और डांस करने लगती है। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में फांग अपनी स्पीच में बोलता है कि कुछ लोग अपनी डर्टी ट्रिक्स खेलते हैं, लेकिन मैं उनका मुकाबला करूंगा और अपना काम ऐसे ही करते रहूंगा। जिसे सुनकर तो जाओ की शक्ल देखने लायक होती है। तब हम मिस जो को देखते हैं, जो के ली को वीडियो कॉल पर बोलती है कि वो अपनी स्टडी पर ध्यान दे ताकि वो फांग की पोजीशन ले सके, पर ली मना कर देता है और बोलता है कि भाई ने आपके साथ ऐसा क्या किया है कि आप उनसे इतनी नफरत करती हैं, और उसके साथ ही वो कॉल कट कर देता है। फांग अब शाओची को थैंक्स के तौर पर एक गिफ्ट भेजता है, जो कि एक लग्जरी बैग था, जिसे देखकर मिस चाय बोलती है कि ये काफ़ी महंगा बैग है और उसे भी फांग को थैंक्स बोलना चाहिए। और शाबू उसे फांग की लोकेशन लोकेट करके बताती है। जब शाओची वहाँ जाती है तो अंदर जाने की बजाय वो सोचने लगती है कि उसे इस बैग को रखना चाहिए या नहीं, पर तभी हान फांग को लेकर बाहर आता है, जो कि काफ़ी ड्रंक था, और वो शाओची को उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है। जैसे ही शाओची फांग को पकड़ती है तो हान ये बोलकर वहाँ से भाग जाता है कि वो दोनों नेबर्स हैं, इसीलिए वो फांग को उसके घर पहुँचा दे और शाओची को इस मौके का फ़ायदा भी उठाना चाहिए। ड्रंक होकर तो फांग बिल्कुल ही बच्चों की तरह बिहेव करने लगता है और वो काफ़ी क्यूट लग रहा था। रास्ते में स्टार्स को देखकर फांग बोलता है कि वो उन्हें पास से देखना चाहता है, जिसे सुनकर शाओची टाइम फ्रीज करके फांग को लेकर फ्लाई करने लगती है। अब शाओची उसे अपनी असल आइडेंटिटी बताती है, जिसे सुनकर फांग बोलता है कि अगर तुम एलियन हो तो मैं भी अपने प्लेनेट का सुपरमैन हूँ। जो सुनकर शाओची बोलती है कि अगर तुम इतने ही ग्रेट हो तो तुम खुद ही फ्लाई कर लो। पर यह सुनकर फांग काफ़ी सैड हो जाता है और बोलता है कि बचपन में ही उसके विंग्स टूट गए थे। उस इतना सैड देखकर शाओची बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी विंग्स बनूंगी। जिसे सुनकर फांग काफ़ी इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि अगर तुम मेरे विंग्स बनी तो फिर मैं तुम्हें सबसे प्रोटेक्ट करूँगा। और ये दोनों साथ में काफ़ी इंजॉय करते हैं। अब जब शाओची फांग को घर छोड़कर जाने लगती है तो वो उसे रोकता है और स्टोरी सुनाने के लिए बोलता है। तो शाओची उसे अपनी और फांग की स्टोरी सुनाने लगती है कि किस तरह उसने उसके साथ ज़बरदस्ती शादी की और ये कि फांग एक बहुत बुरा लड़का है। पर फांग बोलता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि फांग के पास अपनी रीजंस हों ये सब करने के लिए, और कहता है कि शायद बचपन में उसे कोई ऐसा छोड़ गया हो जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था, इसीलिए वो शाओची को खोना ना चाहता हो। अब फांग ये बोलकर बच्चों की तरह रोने लगता है और हमें पता चलता है कि फांग की मदर की बचपन में ही डेथ हो गई थी और वो अपनी मदर को हर रोज़ मिस करता है और वो शाओची की गोद में सर रख कर रोने लगता है। ये देखकर शाओची सोचती है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग दिखता है, पर अंदर से तो वो बिल्कुल बच्चों की तरह है। अब शाओची वहाँ से जाने लगती है पर फांग फिर उसे रोकता है और बैलेंस बिगड़ने की वजह से शाओची फांग के ऊपर गिर जाती है। और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।